राम की नगरी अयोध्या अब केवल श्रद्धा और आस्था का प्रतीक नहीं रही, बल्कि अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा के नक्शे पर भी प्रमुखता से उभरी है। अब प्रभु राम की नगरी में कोई भी परिंदा सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी ने वो कर दिखाया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसको जानने के बाद विपक्ष भी हैरान हो गया है। योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अयोध्या में एनएसजी का एक स्थायी केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है, जिसके लिए गृह मंत्रालय ने 8 एकड़ भूमि में 99 सालों के लीज पर देने का प्रस्ताव पारित किया है। ये न केवल यूपी का पहला बल्कि भारत का छठा एनएसजी हब होगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर एनएसजी हब अयोध्या में ही क्यों बन रहा है। जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली। इस बढ़ती भीड़ में कोई सुरक्षा में सेंध न लगा पाए, उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एक्शन लेते हुए अयोध्या में एनएसजी का निर्माण करने की सोची। सुरक्षा एजेंसियों को कई इनपुट मिले, जिनमें अयोध्या को निशाना बनाने की योजनाएं शामिल थी। ऐसी स्थिति में एनएसजी हब की स्थापना एक ऐसा निर्णय है जो किसी भी इमरजेंसी में कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि हब में क्या क्या खास होगा। यह हब हाईटेक सुरक्षा उपकरणों से लैस होगा। इसमें ब्लैक कैट कमांडो की स्थायी तैनाती होगी। स्पेशल ऑपरेशंस, एंटी हाईजैकिंग, काउंटर टेरर, एंटी ड्रोन जैसे मिशन संभालने में निपुण है। कमांडो के लिए फायरिंग रेंज, हेलीकॉप्टर लैंडिंग जोन, इंटेलिजेंस डेटा सेंटर, हाई रिस्पॉन्स सिस्टम जैसी सुविधाएं, धार्मिक आयोजनों, वीआईपी मूवमेंट में व्यापक सुरक्षा कवच उपलब्ध है। बता दें कि भारत में पहले से मौजूद एनएसजी हब मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और अहमदाबाद में स्थापित है। इसके बाद अब अयोध्या में भी इसका विस्तार होने जा रहा है, जिसके बाद नए केंद्रों में अयोध्या के साथ पठानकोट और केरल को भी चुना गया है। अयोध्या हब पूर्वांचल और सीमावर्ती बिहार तक सुरक्षा विस्तार करेगा। इसके जरिए यूपी पुलिस, सीआरपीएफ, एसटीएफ और एटीएस जैसी एजेंसियों को सहयोग मिलेगा। अयोध्या एनएसजी हब इसी विश्वास का हिस्सा है। ये न केवल तीर्थ नगरी की सुरक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाएगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करेगा। आने वाले सालों में ये केंद्र न केवल प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए रक्षात्मक रीढ़ बन सकता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।